ये समय है कि हम लोग प्रभु के कलाम की ओर चलेंगे। किरण दीदी से रिक्वेस्ट है कि मत्ती की इंजील 2 अध्याय और उसकी 1 से लेकर के 12वीं आयत तक खड़े होकर के पढ़ेंगी। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने ये कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वो मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, बड़ी इज्जत बड़े सम्मान के साथ आपकी हुजूरी में, आपकी इस हैकल में हम सब अपने सरों को झुकाए हुए बैठे हैं। आपसे प्रार्थना है प्यारे पिता परमेश्वर कि यहाँ बैठे हुए हर एक जन के साथ हो, हर एक को आशीष हो, बरकत दें प्यारे पिता परमेश्वर। न सिर्फ पिता परमेश्वर यहाँ बैठे हुए लोगों के साथ हो, बल्कि उनके घर परिवार के और लोगों के भी साथ हो। उन सबों को आशीषित करें। होने दे पिता परमेश्वर कि हर एक आपकी आशीषों को पा सके और सही दिशा में, सही मार्ग पे आगे चलने वाला हो सके। आपसे प्रार्थना है प्यारे पिता परमेश्वर, मुझे अपने हाथों में लें, इस्तेमाल करें, ताकि आज जो वचन आप अपने लोगों तक मेरे माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं उसको मैं सही ढंग से पहुंचा सकूं। लोगों के भी साथ हो जो इसको सुनते हैं पिता, उनके दिलों को खोलें, उनको समझ दें प्यारे पिता परमेश्वर की आपकी भेद की बातों को जान सकें। और पिता परमेश्वर होने दिए कि ये जो वचन बोया जाता है ये अधिक से अधिक फल लाने वाला हो सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का वचन कई तरह से काम करता है। उसके काम करने का एक तरीका तो यह है कि एक वक्ता जो बोलता है, जो सरमन देता है या उपदेश देता है, वो कितना अच्छा बोलता है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक बात और भी है कि जो लोग सुनने वाले हैं वो कितना अच्छा सुनते हैं। कितना अच्छा सुनने का मतलब यह है कि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि जो वक्ता बोलता है, जो उपदेश दे रहा होता है, वो अपनी बातों को बहुत सही ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाता। बहुत बार ऐसा होता है। लेकिन फिर भी जो अच्छे सुनने वाले होते हैं वो उसकी उस बात को जो परमेश्वर उसके माध्यम से कहना चाहता है उसको पकड़ लेते हैं, उसको ले लेते हैं। तो मेरा आप सबसे और परमेश्वर से यह प्रार्थना है कि आप सबको एक अच्छा सुनने वाला बनाए, ताकि जो बातें छूट जाती हैं, जो बातें रह जाती हैं,
वो बातें भी आप अपने मनों में समझ सकें, आपकी बुद्धि में वो बातें आ सकें, और जब आप दूसरों से इस बारे में शेयर करते हैं तो उनको भी ये बातें बता सकें। हम लोग प्रभु का प्रकाश पर्व मनाने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। प्रभु का प्रकाश पर्व क्यों मनाया जाता है, इसको हमने आपको ब्रीफ किया, बताया कि ये क्या है। एक बहुत बड़ी घटना थी उस समय की। अब सवाल ये उठता है कि अभी तक हमारे यहाँ क्या ये पहले मनाया गया है एपिफेनी संडे? किसी को याद है? शायद कभी नहीं मनाया गया है, लेकिन मेथोडिस्ट चर्च में ये एपिफेनी संडे मनाया जाता है। अपने बहराइच के कलीसिया में ये नहीं मनाया गया। एक छोटी काली डायरी है एमसीआई की, मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया की, एक छोटी काली डायरी हर साल पब्लिश होती है, और उस डायरी में बहुत सारी डेट्स लिखी हुई हैं जो मेथोडिस्ट की कलीसिया में जो त्यौहार के रूप में या उत्सव के रूप में या किसी खास चीज से संबंधित हैं, वो उसमें डेट्स लिखी हुई हैं ताकि मेथोडिस्ट की कलीसियाएं उन चीजों को अगर चाहे तो कर सके। जैसे कि हमने आपको बताया था कि 7 जनवरी को एमसीआई डे मनाया जाता है, लेकिन होता यह है कि 7 जनवरी को जरूरी नहीं कि संडे हो और सब लोग कलीसिया में चर्च में जमा हो सके, तो इसलिए जो संडे उसके आसपास होता है उसमें हम लोग सेलिब्रेट कर लेते हैं। कुछ जगहों पर 7 जनवरी अगर है तो वो 7 जनवरी को ही मनाया जाता है। इसी तरह से ये जो एपिफेनी संडे है या एपिफेनी डे है, ये एपिफेनी डे जो है इसकी डेट डिसाइड की गई है 6 जनवरी, क्रिसमस के लगभग 12 दिनों के बाद। और ये सारी डेट्स जो हैं ये मेथोडिस्ट की जो काली डायरी है, छोटी डायरी, अगर मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने शायद देखी है, अगर नहीं देखी है तो ये मैं कोशिश करूंगा कि डायरी को हम अगर पा सकें तो हम उसको लेकर के आएं। शायद उसकी वहां पे पब्लिशिंग हाउस में शायद उसकी कुछ कीमत देनी पड़ती है। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम आपके लिए उसको लेकर के आ सकते हैं। तो ये जो एपिफेनी डे है, ये एपिफेनी डे पे ना मना करके हम एपिफेनी संडे सेलिब्रेट कर लेते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। ये तय बात है कि जिस समय ये लोग आए थे, ये 3 राजा या 3 मजूसी या 3 वाइज मैन जिनको हम कहते हैं, 3 नहीं बल्कि वो 3 चीज लेकर के आए थे। ये ज्योतिषी जब आए थे या वाइज मैन जो आए थे या किंग्स जो आए थे, इनके साथ एक बहुत ढेर सारे लोग भी थे। सबसे पहले जो यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में सूचना दी गई थी तो वो दी गई थी गरणियों को। लूका की इंजील 2 अध्याय और 10 से लेकर के 12 तक और 16 से लेकर के 20 तक में इसका जिक्र है। और उन्होंने जाकर के सबसे पहले गरणियों ने जाकर के प्रभु यीशु मसीह को चरनी में देखा, मरियम को देखा, यूसुफ को देखा और उनको प्रणाम किया, उनकी आराधना की और परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए वो लोग वापस आ गए। ऐसा माना जाता है कि लगभग 12 दिन के बाद, ये मानी हुई बात है, कहीं बाइबल में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन ये मानी हुई बात है कि माना गया कि लगभग 12 दिनों के बाद ये क्या कहते हैं, वाइज मैन या किंग्स या ज्योतिषी वहां पर पहुंचे यरूशलेम में। और यरूशलेम में पहुंच करके उन्होंने ये पूछना शुरू किया कि वो राजा जो यहूदियों का राजा है वो कहां है, हम उनको प्रणाम करने आए। और हमने अभी आपको बताया था कि वो लगभग 4 महीने का सफर तय करके आए थे। हम लोग एजरा की किताब निकाल लें, एजरा की पुस्तक, और उसके 7वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत। पहले महीने के पहले दिन को वह बेबीलोन से चल दिया और उसके परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर रही। इस कारण 5वें महीने के पहले दिन वह यरूशलेम को पहुंचा। हाँ, ये जो जिक्र है ये
जब यहूदी जो है बंधुआई में चले गए थे, तब वहां से जब उनको छोड़ा गया था तो एक ग्रुप पहले छोड़ दिया गया था और दूसरा ग्रुप एजरा के साथ वहां से चला था। तो जब एजरा अपने साथ के लोगों के साथ चला तो वो क्या लिखा हुआ है, पहले महीने के पहले दिन, तो 4 महीना नहीं, ये तो 5 महीना हो गया। पहले महीने के पहले दिन जब वो चला है और उसके बाद बेबीलोन से चल दिया और उसके परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर रही। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर रही, मतलब रास्ते में उसे किसी प्रकार की कोई समस्या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। आज क्या होता है, हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं। जब हम घर से निकलते हैं कहीं जाने के लिए तो बहुत बार होता है ट्रैफिक में फंस जाते हैं। बहुत बार होता है कि बस लेट हो जाती है, ट्रेन लेट हो जाती है, कुछ ना कुछ विपरीत परिस्थितियां हमारे साथ होती हैं। लेकिन यहां एजरा के साथ क्या है कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि उसके ऊपर बनी हुई थी। और परमेश्वर की कृपा दृष्टि बने होने का मतलब यह है कि उसका कोई टाइम लॉस नहीं हुआ। टाइम लॉस ना होते हुए भी उसको वहां तक पहुंचने में 5 महीने का समय लगा। 5 महीना पहले और उसके और पहले उन्होंने अपने ज्योतिषी ज्ञान से, जो भी उनका विज्ञान था, ज्ञान था, उसके माध्यम से उन्होंने ये जाना था कि इस समय एक यहूदियों का राजा पैदा होने वाला है जो सारे संसार के लिए का राजा होगा, सारे संसार को मार्ग दिखाएगा, सारे संसार को जीत लेगा। ये जो बात है ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 5 महीना पहले और उसके और पहले से उन्होंने तैयारी की होगी, तब वो वहां से चल करके यरूशलेम तक पहुंचे थे। तो 5 महीना का सफर करके जब वो वहां पहुंचते हैं और पूछते हैं फिर यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहां है। एक बड़ी भीड़ साथ में चल रही है, ढेरों ढेर नौकर चाकर सैनिक, 3 राजा थे तो 3 गुना हो गए होंगे। और किसी भी नगर में अगर ये एक साथ पहुंच जाएं तो वहां पे हलचल मचना स्वाभाविक है। अरे ये लोग कौन आ गए हैं, क्या हो रहा है ये, और ये कौन सी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अरे आपके यहां राजा पैदा हुआ है और हमको तो पता नहीं कि हमारे यहां कोई राजा पैदा हुआ है। ये उस समय की एक बहुत बड़ी राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक घटना थी। राजनैतिक घटना इसलिए थी कि उस समय हेरोदेस राजा था और हेरोदेस के राजा रहते हुए क्या उसके घर में कोई पैदा हुआ है बालक जो आगे चल करके यहूदियों का राजा कहलाएगा, या उसके रिश्तेदारों में कोई पैदा हुआ है, या कहीं और कोई पैदा हुआ। लोगों को नहीं पता था। और ये यहूदी वो लोग हैं जिनसे उनके राजा के बारे में पूछा जा रहा है। जिससे पूछा जा रहा है उसको पता ही नहीं, लेकिन दूसरे लोगों को पता है। ये दूसरे लोग कौन है, ये अन्य जाति हैं, जिनको कि हम अन्य जाति कहते हैं। आज के समय में हम लोग क्या हैं, हम लोगों की तुलना उस समय के यहूदियों से की जा सकती है। हम मसीही हैं, हम मसीह को जानते हैं। आज अन्य जाति कौन है, जो मसीही के नाम से नहीं जाने जाते, वो अन्य जाति हैं। और बहुत बार हम ऐसा होता है, और ये बाइबल इसकी गवाह है कि यहूदी नहीं जान पाए, हम मसीही लोग नहीं जान पाते हैं, परमेश्वर के प्रेम को नहीं जान पाते हैं, उसके ज्ञान को नहीं जान पाते, उसकी भेद की बातों को नहीं जान पाते। लेकिन अन्य जाति, जिनको हम अन्य जाति कहते हैं, जिनको कि हम कहते हैं कि मसीह के नाम से नहीं जाने जाते, वो हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, हमसे ज्यादा वो फील करते हैं उन चीजों को। तो उस समय की एक बड़ी राजनीतिक घटना थी। समाज में बेचैनी और हलचल मच गई। अरे क्या अब हेरोदेस हमारा राजा नहीं रहेगा, अब कोई और राजा आएगा, क्या युद्ध होगा, लड़ाई होगी। और ये बात तो सच है कि लड़ाई के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जो परिणाम होते हैं, वो बड़े खराब होते हैं। दोनों ही पक्ष के लोग उसमें मारे जाते हैं।
बच्चे अनाथ हो जाते हैं, औरतें विधवा हो जाती, घर उजड़ जाते हैं, मां बाप अपने बच्चों को खो देते हैं, जवान बच्चों को। इन सब चीजों की कल्पना करके उस समाज में अचानक से एक हलचल हो गई। ये क्या बात है? धार्मिक घटना भी है ये, बहुत बड़ी धार्मिक घटना क्यों है? हम लोग निकाल रहे हैं यशायाह की पुस्तक 60वां अध्याय और उसकी पहली आयत। भविष्यवाणी यहां पे लिखी हुई है। यशायाह एक भविष्यवक्ता था और उसकी जो भविष्यवाणियां हैं यशायाह पुस्तक में लिखी गई हैं और उसी के नाम से हम जानते हैं उसको। उठ प्रकाशमान हो तेरा, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। ये भविष्यवाणी लिखी हुई थी, ये भविष्यवाणी यहां पे पूरी हो रही है कि राजा उसके दर्शन के लिए, उसको सिजदा करने के लिए आ रहे हैं। एक जगह से हम लोग और पढ़ सकते हैं, यशायाह की ही पुस्तक 9वां अध्याय, जहां पर 6ठी आयत से हम पढ़ेंगे। यहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। आज हम सब इस बात के गवाह हैं कि उसकी प्रभुता लगातार बढ़ती चली जा रही है। जबकि पहली सदी, जब ये यीशु मसीह के जाने के बाद, स्वर्गारोहण के बाद, जो उसके नाम से लोग जाने जाते थे, जो उसकी बातों पे यकीन करते थे, उनको कितना सताव झेलना पड़ा था। कई सदी तक उनको सताया जाता रहा। लोग जहां पे थे वहां से भाग जाया करते थे, भाग भाग करके अपनी जानों को बचाते रहते थे। आज की क्या स्थिति है? आज पूरे संसार में मसीह के नाम से जाने वाले लोग हैं, जो मसीह के नाम से जाने जाते हैं। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और आज तक बढ़ती आई है और आने वाले समय में भी उसकी प्रभुता बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। जहां जहां उसकी प्रभुता पहुंचती रहेगी, वहां वहां शांति फैलती रहेगी। थोड़ा सा कंट्राडिक्टी है ये। जहां जहां मसीही होंगे वहां वहां सताव होता रहेगा, तो जहां जहां सताव होता रहेगा तो वहां वहां शांति कैसे होगी? जहां जहां सताव होगा वहां वहां लोगों के दिलों में यीशु होगा। लोग सताव सहते हुए शांति महसूस करेंगे। ये सामाजिक शांति की बात नहीं कर रहे हैं। उनके दिलों में सकूनत होगी, उनके दिलों में शांति होगी कि हम सच्चे परमेश्वर को मानते हैं और सच्चे परमेश्वर को मानने के कारण ही यह सताव हमारे ऊपर आ रहा है। एक शांति होगी उनके मनों में। इसलिए वह उनको दाऊद की राजगद्दी पर उस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। ये चीज जो होगी ये हमारे आपके इच्छा से नहीं होगी, ये सेनाओं के यहोवा की धुन के कारण, परमेश्वर की इच्छा के कारण ये पूरी होगी। एक जगह से हम लोग और देख सकते हैं, मीका की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय 81 नंबर पे और उसके दूसरी आयत, हे बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा
और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादिकाल से होता है। यीशु मसीह का पैदा होना एक बहुत बड़ी राजनीतिक, सामाजिक और एक ये धार्मिक घटना थी, क्योंकि ये वो घटना है जिसके बारे में सैकड़ों साल पहले भविष्यवाणी कर दी गई थी, बता दिया गया था कि आने वाले समय में इसी तरह से ये चीजें होंगी। आज हम लोग अगर देखें तो दो तरह के लोग हमको दिखाई दे रहे हैं उस जगह पर, उस यरूशलेम में हमको दो तरह के लोग दिखाई दे रहे हैं। एक तो वो हैं जो इस्राएली हैं, इस्राएली मतलब जो यहूदी हैं। इनके पास क्या है? इनके पास पवित्र शास्त्र है जिसमें उनके राजा के बारे में भविष्यवाणियां लिखी हुई हैं। वो यहूदी ये जानते थे कि हमारे यहां एक राजा पैदा होगा। वो धर्मशास्त्र को खूब पढ़ते थे और बहुत से तो ऐसे थे कि उन्हें जबानी याद रहता था। धर्मशास्त्र को जानते थे, उनके पास धर्मशास्त्र था, उनको सारी भविष्यवाणियों का पता था। ये वही लोग हैं, ये यहूदी कौन है? ये वही लोग हैं जिनको प्रभु ने जिनके साथ वाचा बांधी थी। ये वही लोग हैं, लेकिन वो सब होते हुए भी वो यीशु मसीह के पैदा होने के बारे में जान नहीं पाए। जो परमेश्वर का जो संदेश है, परमेश्वर का जो प्रेम है, उसको समझ नहीं पा रही है। हम लोग भी जो ये मसीह के नाम से जाने जाते हैं, हम लोग भी कुछ ऐसे ही होते चले जा रहे हैं। हमें जरूरत है कि हम उन यहूदियों की तरह न बने कि जिनके पास धर्मशास्त्र था, उनको जानकारी थी, लेकिन जानकारी होते हुए भी नहीं जानकारी है। हम बाइबल को जानते हैं, बाइबल हमारे पास है, हम मसीह को जानते हैं, लेकिन मसीह को जानते हुए भी मसीह को न जाने, अपने दिलों को कठोर न करें। जब कभी कोई बात, सपोज करिए कि हम कहीं पर हैं और किसी बात के बारे में हमारे दिल में यह होता है कि लाओ ये परेशान हाल है, हम इसकी कुछ मदद करें, भले ही हमारी कलीसिया में कोई हो, कहीं पर भी हो। लेकिन जब हम अपने मन में इस बात को सोचते हैं कि हम मदद करें, उसी समय मन में एक और विचार आता है, अरे मैं नहीं करूं, कोई और तो कर ही देगा। और इस तरह की बातें खाली उस एक जगह पे नहीं, बल्कि ये एक बहुत व्यापक स्तर पे होती हैं। बहुत जिंदगी के बहुत से क्षेत्र में ये चीजें होती हैं और हम मसीही होते हुए भी मसीह को नहीं जान पाते, जो उसकी टीचिंग्स हैं उसको फॉलो नहीं कर पाते, अपने दिलों को कठोर कर लेते हैं। एक चीज और आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, इसमें बाइबल पढ़े हैं, सबको पता है, यरूशलेम से बैतलहम की दूरी 9.6 मतलब 9 या 10 किलोमीटर के बीच में है। ये जो लोग आए थे यीशु मसीह का दर्शन करने, यहूदियों को राजा को प्रणाम करने, ये यरूशलेम आके पूछ रहे हैं और वहां का राजा हेरोदेस तब बुलाता है शास्त्रियों फरीसियों को और उनसे पूछता है कि बताओ धर्मशास्त्र में क्या लिखा हुआ है। और जो वो बताते हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है, 5वीं आयत में देखिए, मत्ती की दूसरा अध्याय 5वीं आयत में लिखा है, उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, हे बैतलहम तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीत से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। ये बात पढ़ करके धर्मशास्त्र से वो फरीसी और शास्त्री हेरोदेस राजा को बता रहे हैं
और ये देख रहे हैं कि इतनी दूर से महीनों का सफर करके ये इतने ढेर से लोग आए हैं, लेकिन खुद वो 10 किलोमीटर का रास्ता या 9 किलोमीटर का जो भी रास्ता था उसको तय करके बैतलहम नहीं जाते कि जाकर के हम अपने उसको जाकर के देखें। जो ये लोग पूछ रहे हैं क्या बात है, पैदा हुआ है, बैतलहम का नाम तो दिया है हमारे धर्मशास्त्र में। हम लोग अपने दिलों को इन यहूदियों की तरह कठोर ना करें। जब कभी अवसर पड़ता है हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाते चले जाएं। जो काम हमको करना है उसे हम करें। ये जो ज्योतिषी हैं, वाइज मैन हैं या किंग्स हैं, जो भी उनके साथ 150 लोग हैं, इनके पास ये पवित्र शास्त्र नहीं था, धर्मशास्त्र नहीं था इनके पास। इन्होंने कहीं से सुना था कि यहूदियों का एक राजा पैदा होने वाला है, या हो सकता है कि जो उनका ज्योतिष ज्ञान था, उस ज्योतिष ज्ञान के नाते उनको यह पता चला हो कि एक यहूदियों का राजा पैदा होने वाला है जिसकी प्रभुता पूरे संसार में हो। ताराओं का अध्ययन करते हुए वो महीनों का सफर करते हुए आ रहे हैं, बहुत सी कठिनाइयों को झेलते हुए आ रहे हैं। सफर आसान नहीं होता, सफर आसान नहीं होता, वो भी उस जमाने में। उस जमाने में वो सफर तय करते हुए आ रहे हैं। आज हमारे बीच भी बहुत से अन्य जाति आते हैं, बड़ी बड़ी परेशानियों कठिनाइयों को झेलते हुए आते हैं। धन है वो, परमेश्वर की आशीष उनको जरूर मिलेगी और वो आशीषित होते भी हैं। हमारा यह फर्ज बनता है कि हम जो कुछ इन लोगों के लिए कर सकते हैं, जो सहायता कर सकते हैं, उसको हम करें। उद्धारकर्ता के बारे में पता किया और चले आए, और यहूदी 9 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की दूरी को तय नहीं कर पाए, जिनको पता था ठीक से, और पढ़ के बता रहे हैं हेरोदेस को। इन वाइसमैन कह लीजिए, ज्योतिषी कह लीजिए, राजा कह लीजिए, इन लोगों के जीवन से हमको बहुत सी चीजें सीखने को, जानने को मिलती हैं। अगर हम लोग इनके ऊपर ध्यान दें तो इनसे हम बहुत सी बातों को सीख सकते हैं। सबसे पहली बात तो दीनता। ये लोग बड़े हम्बल थे, और हम्बल होते हुए उन्होंने क्या किया, वो जाते हैं, पता करते हैं, लोगों से पूछते हैं, और पूछने के बाद क्या करते हैं, जब उनको यीशु मसीह मिलता है तो जाकर के उसे लेट करके उसको दंडवत करते हैं। यहां लिखा हुआ है 11वीं आयत में, दूसरे अध्याय की 11वीं आयत में मत्ती की, उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिर करके उसे प्रणाम किया। उनके अंदर दीनता थी। यह वही दीनता है जो यीशु मसीह सिखाता है और हमसे भी चाहता है। वो यहां तक हम्बल रहा कि उसने अपने चेलों के पैर धोए। आज हम कितने हम्बल, हम सब बड़े लोग हैं, हम बड़े आदमी हैं। एक किसी ने कहा है, बड़े आदमी की परिभाषा जो कि बड़ी सटीक और बहुत अच्छी बैठती है, बड़े आदमी की परिभाषा। वो कहते क्या है, बड़ा वो आदमी है जो अपने पास बैठे हुए व्यक्ति को छोटा ना महसूस होने दे। ये बड़प्पन है। अगर हम सच में बड़े हैं तो हमें अपना बड़प्पन इस तरह से दिखाना है कि हमारे साथ के जो भी लोग हैं या हमारे आसपास के लोग हैं या जो कोई भी हमारे पास है, उसको हमारी वजह से यह ना महसूस हो कि मैं छोटा हूं। हम मसीहों में दीनता होनी चाहिए, हमें घमंड नहीं होना चाहिए।
जो कि इन लोगों में नहीं था। दो लोग आए थे और उन्होंने, उनसे हम एक चीज और सीख सकते हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने दिया, अपने स्वार्थ के लिए नहीं दिया। उन्होंने क्या क्या दिया था? उन्होंने अपना समय दिया था। 5 महीने इसका सफर किया था, 5 महीने का टाइम लगाया और तैयारी में जो समय लगाया होगा। उन्होंने अपना समय दिया था। हम मसीही लोग, हम ये सीख सकते हैं कि हम अपना कितना समय देते हैं परमेश्वर को। क्या हम समय देते हैं? चर्च की बेंचेस खाली रहती हैं, घर के जरूरी काम तो जरूरी है, हमें करना ही है। लेकिन ये यहूदी, ये जो लोग हैं जो उसको देखने आए थे, जो अन्य जाति के लोग हैं, उनसे हम सीख सकते हैं कि हमें अपना समय परमेश्वर को देना है। अपना धन उन्होंने दिया था। क्या क्या चीजें दी थी? सोना दिया था, लोबान दिया था और गंधरस दिया था। जब उन्होंने ये चीजें दी तो यीशु तो एक बालक थे। ये चीजें किसने ग्रहण की होंगी? किसने लिया होगा? उसकी मां, उसके बाप ने लिया होगा। जब उन्होंने वो चीजें उनको दी तो वो किस तरह से यूज की गई, हम अंदाजा लगा सकते हैं। जब वो प्रणाम करके वहां से जा रहे थे तो चलने से पहले क्या हुआ? उनको दर्शन मिला कि तुम हेरोदेस को जाके ना बताना, दूसरे रास्ते से चले गए वो। और क्या हुआ था? 13वीं आयत में, मत्ती की इंजील 2 अध्याय और 13वीं आयत में देखिए यूं लिखा हुआ है, उनके चले जाने के बाद, मतलब जो आए थे विजिट करने, एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे न कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा दे। यूसुफ अपने परिवार को लेकर के मिस्र देश को उसी रात भाग गया। और हम जानते हैं कि उसके बाद हेरोदेस ने 2 साल से कम के जितने बच्चे थे उस इलाके में सबको मरवा दिया, सारे लड़कों को। यीशु जो है वो एक रिफ्यूजी होकर के रहा था, एक शरणार्थी के रूप में जाकर के रहा था। आज हम लोग तमाम जगहों पे लड़ाइयों की चर्चा सुनते हैं और उन लड़ाइयों पे ये भी हम देखते हैं कि लोग अपने घरों को, अपने देश को छोड़ करके भाग रहे हैं, जा रहे हैं, और किन हालात में रहते हैं वो। शरणार्थी कैंपों के बारे में हम जानते हैं। शरणार्थी कैंप मतलब कुछ किया गया उनके बारे में, लोगों ने सोचा और शरणार्थी कैंप लगाए कि लोग जो शरणार्थी हैं वहां रहें, उनको खाने पीने की व्यवस्था, जो कुछ वो कर पाए। बहुत से लोग तो शरणार्थी कैंप तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। हमारा यीशु शरणार्थी होकर के रहा था और उसने तमाम तरह की संकटों, परेशानियों को उसके परिवार ने झेला होगा। उस समय उनके लिए क्या काम आया? ये उपहार जो ये ज्योतिषी राजा लेकर के आए थे, जो उनको दिया था उनके परिवार को, यीशु के परिवार को जो दिया था, ये धन, ये सोना, ये उस समय उनके काम आया। हम मसीही से सीख सकते हैं कि हम अपनी कलीसिया के लिए, अपने पास्टर के लिए, परिवार के लोगों के लिए हम दें। आजकल हमारा हाथ बहुत तंग हो जाता है। देते समय बहुत तरह की विचार दिमाग में चलते हैं और उन विचारों के चलते जहां पर हमारा एक मन होता है कि हमें देना चाहिए, लेकिन हम अपने हाथ को रोक लेते हैं, नहीं दे पाते। हमें दान देना चाहिए। हमारा कुल मिला के कहना है कि जब वो अन्य जाति के लोग दान दे सकते हैं, आज के समय में चर्चेज में हमने देखा वो लोग आकर के दान देते हैं जो मसीही नहीं हैं, लेकिन वो दान देते हैं।
हम क्या करते हैं ये सोचने की जरूरत है, हमें सीखने की जरूरत है। उसके अलावा इन राजाओं ने या ज्योतिषियों ने या वाइज मैन ने एक काम और किया था जिस पे हमें गौर करना है। इन्होंने अपने लोगों को भी अपने साथ लगाया। डिसीजन तो बड़े लोगों का रहा, लेकिन उनके डिसीजन के नाते जो उनके नौकर चाकर थे, जो उनके अंडर में थे, जो उनके लोग थे, जो उनके वर्कर्स थे, उन्होंने भी इस काम में अपना सहयोग दिया। अपने लोगों को इन लोगों ने इस काम में लगाया। परमेश्वर की आराधना करने में लगाया। ये सारे काम जो हैं, ये चीजें जो हम लोग देख रहे हैं, ये सब किसके लिए हैं? जो भी समय हम देते हैं, जो भी धन हम देते हैं, ये सब किस लिए देते हैं? परमेश्वर की आराधना का एक तरीका है, इसलिए देते हैं। जो भी हम दीनता दिखाते हैं किसी के साथ, किस लिए दिखाते हैं? परमेश्वर की उसके द्वारा महिमा होती है। परमेश्वर की अगर हम आराधना करना चाहते हैं तो हम दीन बन करके आराधना कर सकते हैं। अगर हम परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारे अपने लोग हैं, जो हमारे अंडर में काम करते हैं, हम उनकी मदद से भी परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हम नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं नाम लेकर के बताना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब ने बहुत सालों से ये व्यवस्था अपने यहां बनाई हुई है कि जो भी क्रिश्चियन होगा उसके टेस्ट में का पैसा मैं नहीं लूंगा। जो उनके रिसोर्सेज हैं उसको वो परमेश्वर की आराधना के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने स्कूल में बच्चों से फीस नहीं लेते। ये परमेश्वर की आराधना का एक तरीका है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बच्चों की फीस भर देते हैं, अपने पास से भर देते हैं। बहुत से टीचर्स को मैं जानता हूं, बहुत से टीचर ऐसा करते हैं। यह भी परमेश्वर की आराधना करने का एक तरीका है। इन मजूसियों से हमने बहुत कुछ, अगर चाहें तो बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। जरूरत इस बात की हम लोग विचार करें कि हम लोग कहां पर हैं। अगर हम इन बातों को कर रहे हैं, इन बातों को मान रहे हैं, तो सच में हम धन्य हैं, सच में हम मसीही हैं। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करें कि ऐसी सामर्थ हमको दे, कि वो हमको ऐसी सामर्थ दे कि हम इन कामों को कर सकें और इन कामों के करने के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, बड़ी इज्जत बड़े सम्मान के साथ अपने सरों को आपकी हुजूरी में झुकाए हुए हम सब यहां बैठे हैं। आपसे प्रार्थना है प्यारे पिता परमेश्वर कि आपने जो ये वचन आज बोया है, सुनने दीजिए पिता परमेश्वर की हर एक के दिलों में ये ग्रहण हो सके, जड़ पकड़ सके प्यारे पिता परमेश्वर। जब वो यहां से जाते हैं अपने दिलों में लेके जाएं और पिता परमेश्वर दूसरों को भी बांटें, और होने दीजिए पिता परमेश्वर की हर एक चीज के द्वारा आपके नाम को जलाल मिल सके। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।